आइए शुरू करते हैं सूर्योदय के समय का अग्निहोत्र मेडिटेशन। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक और दीर्घ श्वासों को अपने अंदर अनुभव करते हुए भरेंगे और धीरे धीरे फील करते हुए बाहर छोड़ेंगे। सूर्योदय के समय इस ब्रह्मांड में अजीब सी हलचल होती है। जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर टकराती है तो सारे जीव जंतु में स्फुरन आ जाता है। यह विश्व गतिमान हो जाता है। ठीक इसी समय किया गया अग्निहोत्र इस ब्रह्मांड में पंच तत्वों को संतुलित करने में सहायक है। इस यज्ञ से उत्पन्न गैसें जैसे कि प्रोपिलीन, एथिलीन, फॉर्मल्डिहाइड एवं ऑक्सीजन हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध एवं हमारे पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। एथिलीन गैस का उपयोग ऑपरेशन थिएटर को सैनिटाइज करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अगर हम यह यज्ञ सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय करते हैं तो हमारा घर, हमारे आसपास के चारों तरफ का पर्यावरण पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाता है। इस यज्ञ से उत्पन्न गैसों एवं ऊर्जा का प्रभाव तकरीबन 12 घंटे तक रहता है। सूर्योदय के समय किया गया यज्ञ का प्रभाव सूर्यास्त तक और सूर्यास्त के समय किया गया यज्ञ का प्रभाव अगले दिन के सूर्योदय तक रहता है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक दिन सुबह और शाम को यह यज्ञ अपने घर में करते हैं तो हमारा घर पूर्ण रूप से सैनिटाइज एवं हमारे घर के अंदर का वातावरण स्वच्छ, शुद्ध एवं ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है। यह दैनिक जीवन में रोजाना किया जाने वाला एक छोटा सा यज्ञ है। यह कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग कर सकते हैं। यह मानव धर्म है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान प्रदान करें। इस यज्ञ के करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके संपर्क में आने वाली सभी वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य सब में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारा शरीर पूर्ण रूप से शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे
एवं भावनात्मक स्तर पे शक्तिशाली बनता है। इससे उत्पन्न ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों की सभी कोशिकाएं पूर्ण रूप से हील होकर स्वस्थ बनती है। हमारा शरीर एक जटिल तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी तंत्र आपस में एक दूसरे की सहयोग से हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संपादित करते हैं। इस ऊर्जा से हमारा न्यूरॉन सिस्टम मजबूत बनता है, नर्वस सिस्टम सुरक्षित एवं स्ट्रॉन्ग बनता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उचित मात्रा में हार्मोन का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स स्वस्थ होते हैं, हमारे आँखों की रोशनी अच्छी होती है, हमारे नाक से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि साइनस एवं अन्य श्वसन संबंधी समस्याएं दूर होती है, हमारी साइनस स्वस्थ होती है। श्वसन तंत्र के अन्य अंग फेफड़े स्वस्थ होकर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं, जिससे कि फेफड़ों में आए हुए रक्त को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है और यह शुद्ध रक्त हमारे हृदय के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों की सभी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूर्ण रूप से आरोग्य को प्राप्त करता है। इस ऊर्जा द्वारा हमारे पाचन तंत्र के सभी अंग जैसे कि मुंह, दांत, मसूड़े, एसोफेगस, स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम एवं एनस, सभी अंग मुंह से लेकर एनस तक पूर्ण रूप से हील होती है और हमारे द्वारा खाए गए सभी प्रकार के भोजन का पूर्ण रूप से पाचन करने में सक्षम होती है। हमारा पेट हम जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। हमारी छोटी आंत हमारे भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से अवशोषण कर हमारे शरीर की सप्त धातुओं को पुष्ट करती है। हमारी बड़ी आंत जिसे कि हम कोलोन या गट भी कहते हैं, इसमें उचित मात्रा में माइक्रोब्स, हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र बहुत ही कुशलता के साथ हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ जैसे कि मल, मूत्र, पसीना को समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित करते रहते हैं, जिससे कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल एवं साफ बना रहता है। हमारे शरीर के अन्य अंग की कोशिकाएं जैसे कि लीवर,
गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और किडनी की सभी कोशिकाएं क्वार्क लेवल पर शुद्ध होकर स्ट्रॉन्ग एवं स्वस्थ हो चुकी है। लीवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा तरह के कार्य करती है, जैसे कि बाइल जोश का निर्माण करना, हमारे रक्त को शुद्ध करना, हमारे रक्त से विषैले पदार्थों का छानना इत्यादि। हमारे गॉल ब्लैडर लीवर द्वारा उत्पादित बाइल जूस को संग्रह कर ज़रूरत के समय उचित मात्रा में रिलीज कर भोजन को और अधिक पाचन में मदद करता है। इसी प्रकार पैंक्रियाज हमारे शरीर के अन्य अंगों की तरह यह पाचक जूस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस डुओडेनम में बाइल जूस के साथ रिलीज करता है, जिससे कि हमारे द्वारा खाया गया भोजन पूर्ण रूप से हमारे शरीर में छोटी आंत की ग्रंथियों द्वारा अवशोषण के योग्य होता है, बन जाता है। पैंक्रियाज हमारे शरीर में एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड की तरह कार्य करता है। यह हमारे खून में इंसुलिन को रिलीज करता है, जो हमारे रक्त में मौजूद शर्करा को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। इसी प्रकार स्प्लीन हमारे शरीर का सबसे बड़ा लिम्फैटिक ऑर्गन है। हमारे शरीर में लिम्फैटिक कैपिलरीज का जाल सा बिछा हुआ है, जो हर कोशिकाओं से ब्लड प्लाज्मा को सोख कर लिम्फैटिक नोड से चेक करते हुए वापस रक्त की मुख्य धारा में कंधों के पास मिला देती है। लिम्फ नोड ऐसे चेक पॉइंट होते हैं हमारे शरीर में, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद वायरस, पैथोजेंस और बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सेल्स द्वारा हैंडल किया जाता है, और इस प्रकार हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियाँ शुद्ध एवं साफ होती है। शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे शरीर की सभी अंगों की सभी कोशिकाओं को निर्बाध होती है। हमारा हृदय की मांसपेशियां पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर मजबूत हो रही है। हमारा हृदय उचित दबाव के साथ शुद्ध रक्त को पंप करती है, जिससे हमारे शरीर के सभी असंख्य कोशिकाओं को पोषण एवं हीलिंग एनर्जी प्राप्त होती है। हमारे शरीर के मसल सिस्टम एवं स्केलेटल सिस्टम आपस में एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हुए हमारे शरीर को सुंदर आकार प्रदान करते हैं। इस यज्ञ के करने से हमारे शरीर की सातों धातुओं का पुष्टिकरण एवं संवर्धन होता है। इस यज्ञ को करने से हमारे शरीर के सातों चक्रों का एक्टिवेशन
एवं ऊर्जा संचार होता है। हमारे शरीर के सातों चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र सक्रिय होकर हमारे शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। इस ऊर्जा द्वारा हमारे शरीर में दैवीय शक्ति का प्रादुर्भाव होने लगता है और हम अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने लगते हैं और यूनिवर्स के संकेतों को समझने लगते हैं और हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है और हम पूर्ण तरीके से उस सुप्रीम पावर को कनेक्ट होने लगते हैं। इस प्रकार हमारा शरीर पूर्ण रूप से उस एनर्जी के प्रति सरेंडर हो जाता है और हमारा शरीर पूर्ण रूप से आरोग्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार मेडिटेशन का यह सत्र हमारा पूरा हुआ। अब आप अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ते हुए गति बढ़ाएं और इतनी गति बढ़ाएं कि आपको ऐसा महसूस हो कि हमारी हथेली जल रही है। इस वक्त आप दोनों हथेलियों से अपने आँखों को सिकाई करते हुए आँखें खोलें और अपने चारों तरफ एक अद्भुत नया एवं ऊर्जावान संसार का आनंद ले। चारों तरफ प्रकृति के अनमोल उपहार को ग्रहण करें। थैंक यू वेरी मच।